गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने विज्ञान भाग 1 के प्रकरण 9 कार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग से आधा चैप्टर पढ़ चुके हो। आप लोगों ने अभी तक कार्बन के जो चतुसंयोजी गुणधर्म होते हैं, अर्थात कार्बन जो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करता है, इसके बारे में अध्ययन किया। और साथ में जो वो इकहरा बंध, दोहरा बंध और तीहरा बंध बनाता है, यानी कार्बन के संतृप्त और असंतृप्त इन यौगिकों के बारे में आपने अध्ययन किया। आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह क्या होता है। विविध हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक जैसे तत्वों के साथ कार्बन के बंध बनकर अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, मैंने बहुत सिंपल सा यहाँ पे यौगिक लिया है, मीथेन और इथेन। आपने ये पढ़ा ही होगा मीथेन और इथेन के बारे में, फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये इथेन है, जिसका फार्मूला आपको पता ही है कि 2 कार्बन है और उसके साथ में 6 हाइड्रोजन है। और ये है मीथेन, है ना। ये मीथेन है और ऊपर इथेन। मीथेन में क्या होता है और इथेन में, इन दोनों को कॉमनली क्या कहते हैं, अल्केन समूह। ये दोनों अल्केन परिवार से आते हैं। हम लोगों को भी पढ़ना है आगे इनकी जो प्रजाति आगे किस तरह बढ़ती है कार्बन की। तो फिर यहाँ पे ये एक ही परिवार के मान लीजिए कि 2 सदस्य हैं, इनके परिवार का एक कॉमन नेम है अल्केन। अब यहाँ पर अगर किसी एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, किसी एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, तो यहाँ पे जो उसका खाली जगह होगा, उसको भरने के लिए उस खाली जगह पर कोई भी अगर दूसरा एलिमेंट आता है, जैसे कि यहाँ पे अगर OH ग्रुप आ गया, वो एलिमेंट या फिर कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, यानी तत्व एक सिंगल तत्व भी हो सकता है, एक सिंगल परमाणु हो सकता है, या फिर परमाणुओं का समूह हो सकता है ना। तो यहाँ पे जैसे कि OH ग्रुप लगा दिया हमने, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे। OH अल्कोहल ग्रुप होता है। तो अब ये क्या हो गया, इथेन से इथेनॉल हो गया। अब जो इसकी प्रॉपर्टी थी, इसका जो इथेन का गुणधर्म था, अब वो गुणधर्म बदल गया है। अब ये इथेन नहीं रह गया, अब ये क्या हो गया, इथेनॉल यानी अल्कोहल परिवार का हो गया। पहले ये अल्केन परिवार का था, लेकिन इसके अंदर OH की बॉन्डिंग होते ही क्या हो गया, अब ये अल्कोहल के परिवार में शामिल हो गया। उसी प्रकार मीथेन में भी, अब मान लीजिए मीथेन में मैं OH नहीं जोड़ती हूँ, यहाँ पे मैं क्लोरीन हेलोजन ग्रुप जोड़ देती हूँ, क्लोरीन, है ना, मिथाइल क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे फिर, मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, क्लोरो सीएल क्लोरीन के लिए है, और मीथेन क्योंकि मीथेन ही था पहले, ये क्लोरोमीथेन। तो अब ये मीथेन परिवार का नहीं रह गया, अब ये हेलोजन ग्रुप में चला गया है। तो क्लोरोमीथेन, है ना, हेलो अल्केन, हेलोजन अल्केन परिवार का हो गया है, हेलो अल्केन परिवार का हो गया है। उसी प्रकार जितने भी यहाँ पर आपको तत्व, इतने कंपाउंड दिए हैं कार्बन के, अल्केन के आपने अभी तक 10 नाम पढ़े होंगे, 10 सदस्यों के बारे में। और भी सदस्य हैं, 20 तक हैं, 25 तक हैं, आगे भी हैं, लेकिन वो सब अगली कक्षाओं में पढ़ने वाले हो आप। यहाँ पर क्या हमको पढ़ना है, खाली उन 10 के बारे में पढ़ना है। और उस 10 के अंदर भी आपको स्टार्टिंग के जो 5 अल्केन हैं, उनके बारे में, उनकी संरचना के बारे में, और उनके उनके अंदर जब क्रियात्मक समूह जोड़ते हैं, तब उनमें क्या परिवर्तन आता है, वो क्या बन जाते हैं, कौन से नए यौगिक का निर्माण होता है, इसके बारे में ज्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में आपको इन्हीं 5-6 में पूछता है। हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान पर इन तत्वों के परमाणु प्रस्थापित होते हैं। प्रस्थापित यानी क्या, दूसरा कोई तत्व जो कि इससे अधिक क्रियाशील हो, किससे, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील। अगर आपको याद होगा, आपने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था, विस्थापन अभिक्रिया की तरह यहाँ पे कहते हैं, क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन को समूह रिप्लेस करता है, उसका सीधा मतलब है कि वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया ही है, उसको प्रतिस्थापन कह देते हैं।
हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान पर इन तत्वों के परमाणु विस्थापित होते हैं, जिससे कार्बन की चतुसंयोजकता की पूर्ति होती है। चतुसंयोजकता यानी आपको पता ही है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर के उसके कक्षा में, कार्बन की बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 और की पूर्ति करने के यहाँ पर हाइड्रोजन से उधार लिया है, या फिर 4 उधार नहीं, साझेदारी कह सकते हैं। 4 हाइड्रोजन से साझेदारी की है, तब क्या हो गया, हाइड्रोजन्स को कोई रिप्लेस करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इन हाइड्रोजन के साथ कम क्रियाशीलता में, अगर हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है तब वो हाइड्रोजन को वहां से हटाकर खुद स्थापित हो जाता है। तो ऐसे में क्या हो गया, वो हाइड्रोजन का प्रतिस्पर्धी हो गया, उसका कंपटीटर हो गया जो नया तत्व आ रहा है। फिर उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोजन के प्रतियोगी ऐसे तत्वों के परमाणु को विषम परमाणु कहते हैं। ये डेफिनेशन आता है कभी कभी एग्जाम में कि फंक्शनल ग्रुप में प्रति विषम परमाणु किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखना होगा। उसके बाद है आगे, कभी कभी ये विषम परमाणु अकेले न होकर विशिष्ट परमाणु समूह के रूप में होते हैं। समूह, जैसे मैंने कहा ना, ग्रुप के रूप में अकेले क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, तो अकेले परमाणु है। लेकिन अगर OH ग्रुप में आ रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप में आ रहा है, तब वो क्या हो जाएगा, वो एक प्रकार से समूह हो गया परमाणुओं का। ऐसे विषम परमाणुओं या विषम परमाणुओं के समूह द्वारा उस यौगिक को विशिष्ट रासायनिक गुणधर्म प्राप्त होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पहले वो अल्केन परिवार का होता है तो उसका गुणधर्म कुछ अलग होता है, लेकिन जैसे ही वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई नया यौगिक यहाँ पर ज्वाइन होता है, कोई नया समूह यहाँ पे अटैच होता है, तब उसका गुणधर्म भी परिवर्तित हो जाता है। उसका जो गुणधर्म पहले था अब वो गुणधर्म नहीं रह जाएगा, अब वो बदल जाएगा। फिर चाहे उस कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला की लंबाई व स्वरूप कुछ भी हो, उसकी लंबाई कितनी भी रहने दीजिए, है ना, लंबाई कितनी भी रहे, लेकिन क्या होगा, अगर उसमें एक छोटा सा OH ग्रुप जुड़ गया, छोटा सा अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया, तो पूरा का पूरा उसका कैरेक्टर, पूरा का पूरा गुणधर्म उसका परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इस विषम परमाणु या विषम परमाणुओं के समूह को क्रियात्मक समूह कहते हैं। देखिए, मोस्टली क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, ये प्रश्न आता है टिप्पणी लिखने के लिए, है ना। टिप्पणी लिखने के लिए यहाँ पर 2 या 3 नंबर का टिप्पणी लिखने के लिए आता है, आप इसको मार्क कर लीजिए। अभी नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग। यहाँ क्रियात्मक समूह की, यहाँ पे कुछ आपको टेबल के अंदर क्रियात्मक समूह दिए गए हैं, यानी हाइड्रोजन के कंपटीटर, हाइड्रोजन के जो प्रतियोगी हैं उनका यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है, उनका नाम दिया गया है और उसको एक छोटे से हिंट के रूप में आपको दर्शाया गया है। यहाँ क्रियात्मक समूह की मुक्त संयोजकता छोटी रेखा द्वारा दर्शाई गई है ना। अल्केन्स यहाँ पे नहीं शो किए गए हैं। अल्केन्स में हाइड्रोजन के जगह पर जो प्रतियोगी परमाणु यहाँ पर ज्वाइन होता है उसका नाम दिया गया है। हाइड्रोजन का स्थान ग्रहण करने वाले क्रियात्मक समूह इस संयोजकता की सहायता से कार्बन श्रृंखला से जुड़ जाते हैं। क्या लिखा गया यहाँ पर, हाइड्रोजन का स्थान ग्रहण करने वाले, यानी हाइड्रोजन को हटाकर खुद वहां पर आने वाले जो क्रियात्मक समूह है, संयोजकता की सहायता से कार्बन श्रृंखला से जुड़ जाते हैं। जो हाइड्रोजन का जगह खाली हुआ है वहां पे आके ये अपने आप को अटैच कर लेता है। कार्बन कार्बन दोहरा और तीहरा बंध भी क्रियात्मक समूह के रूप में पहचाने जाते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा एल्कीन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में, तो जहां पे डबल बॉन्ड होता है, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी दोहरा बंध जहां होगा, तीहरा बंध जहां होगा, वो भी एक प्रकार से क्रियात्मक समूह का ही काम करते हैं। क्योंकि पेरेंट का नाम क्या होता है, अल्केन। पेरेंट का नाम क्या है, यानी कि जनक जो हाइड्रोकार्बन है उसका नाम क्या होता है, अल्केन। लेकिन जैसे ही उसमें डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड कब बनता है, जब उसमें से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं, 2 हाइड्रोजन हटते हैं आसपास के, तब उनका डबल बॉन्ड बन जाता है। तब क्या कहते हैं उसको, अब वो अल्केन नहीं है, वो अल्कीन हो गया, अल्कीन।
फिर 2 और हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, तो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, तीरा बंध। ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा। जो तीरा बंध बन गया वो भी एक प्रकार से फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह का कार्य करता है। अब वो अल्केन की तरह अपना गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करेगा, उसका गुणधर्म अब परिवर्तित हो गया। अब वो अल्कीन बन चुका है तो उसका भी गुणधर्म परिवर्तित हो गया। अब डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन नाम बहुत ही मिलता जुलता है, लेकिन आपको छोटे छोटे मात्रा का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके भी नाम कुछ मिलते जुलते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से सावधानी से इसका नाम देखना है। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर अल्काइन। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कुछ कुछ नाम दिए गए हैं आपको। पहला आपको विषम परमाणु दिया है हेलोजन ग्रुप, समूह 17 के ग्रुप। हेलोजन आपको पता ही होगा, समूह 17 क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, जो भी समूह 17 के, इनमें खाली एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। इनके बाहर की कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ज्वाइंट होने के लिए। तो मान लीजिए कि मीथेन में से, मैं यहाँ पे सिंपल आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये क्या है हमारा मीथेन, ओके, ये मीथेन है। मीथेन में से एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन जो है वो रिप्लेस कर दिया यहाँ पे इसने रिप्लेस कर दिया। तो संरचना सूत्र में देखिए खाली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पे कॉमन एक हेलोजन के लिए एक्स नाम दिया गया है, कॉमन हेलोजन है ना। संक्षिप्त संरचना में क्या दिया है, एक्स। तो एक्स यानी क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन हेलोजन, समूह 17 का कोई भी तत्व हो उसको एक्स से शो किया गया है। अब ये क्लोरोमीथेन हो गया, पहले जो मीथेन था अब ये क्या हो गया, क्लोरोमीथेन हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया है। ओके, अभी नेक्स्ट वन है आपका, वहां पे ब्रोमीन जोड़ेंगे तो ब्रोमोमीथेन हो जाएगा, आयोडोमीथेन हो जाएगा। इस प्रकार से उसका नाम परिवर्तित होगा। और जो भी तत्व वहां पे जुड़ेगा, जो परमाणु वहां पे जुड़ेगा, वो पूरे लंबे चेन का हाइड्रोकार्बन का गुणधर्म परिवर्तित कर देगा। चाहे वो 10 कार्बन एटम का परमाणु हो, अरे 10 कार्बन एटम का हाइड्रोकार्बन हो, या फिर उससे ज्यादा का हाइड्रोकार्बन हो, लेकिन एक छोटा सा क्लोरीन या ब्रोमीन, जो भी हेलोजन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप वहां पे ज्वाइन होगा, वो पूरे चेन का, पूरे एक श्रृंखला का गुणधर्म परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट वन है ऑक्सीजन से संबंधित विषम परमाणु ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से रिलेटेड कितने सारे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है देखिए, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ईथर और ईस्टर। अल्कोहल ग्रुप में क्या होता है, अगर OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, OH ग्रुप है तो अल्कोहल, COH है तो एल्डिहाइड, केवल CO है कीटोन, COOH है कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी वो एसिड का निर्माण कर देगा, केवल O है बीच में, यानी कि मान लीजिए कि इधर भी एक अल्को, यहाँ पे भी एक अल्केन है, इधर पे भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप, बीच में एक यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसको ईथर कहते हैं। और ईथर मोस्टली जो फ्रूट के जूस होते हैं उसमें पाए जाते हैं, जो फ्रूट जूस बनते हैं उसमें मोस्टली ईथर पाया जाता है। स्वीट स्मेल होती है इसकी, यानी मीठी सुगंध होती है इसके अंदर। फिर नीचे है ईस्टर, ईथर में नहीं ईस्टर में, ईस्टर जो होता है उसमें स्वीट स्मेल होती है, ईथर अलग होता है। ईस्टर जो है यहाँ पे कार्बन और डबल ऑक्सीजन, कार्बन और डबल ऑक्सीजन होता है। तो ये तो हो गया किसके, क्रियात्मक समूह के बारे में। अभी संक्षिप्त संरचना आपको दी गई है, आपको सूत्र में इस प्रकार से दिखाई देगा, और संक्षिप्त संरचना की बात करें हम लोग केवल सूत्र की, तो इस प्रकार दिखाई देगा। और आपको कार्बन कंपाउंड जब बना रहेगा तो इस प्रकार से बीच में स्ट्रक्चर दिखाई देगा। कार्बन कार्बन दोहरा और तीरा बंध ये भी क्रियात्मक समूह के रूप में पहचाने जाते हैं, जो कि हम लोगों ने भी पढ़ा कि अल्कीन और अल्काइन भी क्या है, एक क्रियात्मक समूह ही है। फिर है सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। सजाती यानी क्या होता है, एक समान जात की, है ना, जैसे कि हो गया कि एक क्वालिटी का, अभी गाय है, चाहे वो कौन सी भी क्वालिटी की गाय हो, लेकिन है तो गाय, स्पीसीज तो एक ही है, सेम है ना। उसी प्रकार से क्या हो गई कि अगर कोई भी प्राणी जैसे कि एक प्रजाति का है, एक ही प्रजाति का है, वो कहीं का भी होगा, उसकी प्रजाति क्या होती है, सेम होती है। तो उसी प्रकार से क्या है, यहाँ पे भी सजाती यानी एक ही टाइप के, एक प्रकार के जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर अलग अलग लंबाई की श्रृंखला बनाते हैं।
कार्बन कार्बन जुड़ते जाते हैं और आपस में एक चेन का निर्माण करते हैं। इन श्रृंखलाओं में हाइड्रोजन परमाणु का स्थान कोई क्रियात्मक समूह ले सकता है ना? क्या बोला गया है? कार्बन को रिप्लेस नहीं करना है, हाइड्रोजन को हटाकर उसके साथ में जितने भी हाइड्रोजन अटैच हैं उनको हटाकर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो ज्वाइन हो सकता है। अतः एक ही क्रियात्मक समूह परंतु अलग अलग लंबाई की कार्बन श्रृंखलाएं ऐसे यौगिक बड़ी संख्या में बनते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि सबसे अधिक यौगिक किसी का पृथ्वी पे मौजूद है तो वो कार्बन का है। वो बहुत अधिक यानी वर्सटाइल, उसके लिए एक वर्ड लिखा गया है अद्वितीय, वर्सटाइल यानी बहुत अधिक कंपाउंड वो बना सकता है। तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले तो अल्केन में ही कितने सारे मेंबर्स हैं। अगर अल्केन फैमिली की बात करें तो उसमें ही बहुत सारे मेंबर हैं। अब अगर हर मेंबर ने फंक्शनल ग्रुप अटैच कर लिया तो उतने सारे फिर और भी नए ग्रुप बन जाएंगे, उतने सारे नए मेंबर और बन जाएंगे। हम लोग स्टार्टिंग के 10 अल्केन को पकड़ते हैं। तो अल्केन यानी कौन कौन से हो गए? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इस प्रकार से हम लोग 10 तक पॉइंट गिनती करते हैं और हर किसी में से एक हाइड्रोजन निकाल के एक अल्कोहल ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए प्रत्येक के अंदर। तो 10 जो अल्केन थे उस 10 अल्केन से 10 अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा, 10 प्रकार के अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पे फैमिली बढ़ गई, पहले 10 थी अब क्या हो गई? नई फैमिली बन गई अल्कोहल की, अब 20 मेंबर हो गए। तो अल्कोहल की अलग फैमिली हो गई लेकिन कंपाउंड बढ़ गया। उसी प्रकार 10 अल्डिहाइड जोड़ देते हैं। 10 मीथेन के अंदर, 10 अल्केन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अल्डिहाइड जोड़ देते हैं। अब 10 अल्डिहाइड ग्रुप भी बन गए, यहाँ पर 10 अल्डिहाइड भी बन गए कंपाउंड। तो इस प्रकार से क्या होता है कि नए नए फंक्शनल ग्रुप जुड़ते जाते हैं और नए नए कार्बनिक कंपाउंड बनते हैं। एक यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, अल्कोहल या यह क्रियात्मक समूह वाले अनेक यौगिक बनते हैं। इन सभी में कार्बन श्रृंखला की लंबाई अलग अलग है, फिर भी क्रियात्मक समूह समान होने के कारण उनके रासायनिक गुणधर्मों में बहुत समानता होती है। अब यहाँ पे टोटल समानता तो नहीं होती है क्योंकि क्या होता है कि चेन में कार्बन कंपाउंड के नंबर अलग अलग है। मीथेन में 1 कार्बन है, इथेन में 2 कार्बन है, प्रोपेन में 3 कार्बन है। तो उनसे क्या होगा, उनके कुछ कुछ गुणधर्म मिलते जुलते होते हैं लेकिन उनमें थोड़ी बहुत असमानता, डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। क्रमशः बढ़ते जाने वाली लंबाई वाली श्रृंखलाओं पर विशिष्ट हाइड्रोजन के स्थान पर समान क्रियात्मक समूह जुड़ने के कारण जो श्रेणी बनती है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। उसे सजातीय श्रेणी यानी एक समान प्रकार के क्रियात्मक समूह के अनुसार अलग अलग सजातीय श्रेणियां होती हैं। नया नया, अभी ये नया नया इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जोड़ते जाओ और नए नए क्या होंगी, सजातीय श्रेणियां बनती जाएंगी। उदाहरण के लिए अल्कोहलों की सजातीय श्रेणी, कार्बोक्सिलिक अम्ल की सजातीय श्रेणी, अल्कोहाइड इत्यादि एक ही सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य सजातीय होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने खाली बस अल्केन के बारे में, अल्केन की फैमिली है पूरी, है इसमें मैंने अल्केन की फैमिली शो की है, खाली अल्केन का सजातीय समूह। तो यहाँ पे अणु सूत्र क्या है? CH4, ये मीथेन हो गया, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 और CH2 घटकों की संख्या 1 यूनिट होता है। मान लेना कि घर में घर बनता है तो एक एक ईंट जोड़ते हैं ना, तो यहाँ पे एक ईंट पकड़ लीजिए या एक कड़ी पकड़ लीजिए चैन की। आपने अगर चैन देखा होगा उसमें कड़ी कड़ी जुड़ी होती है, तो एक कड़ी मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, CH2। उस चैन की एक कड़ी क्या है? CH2 है। तो मीथेन में खाली एक कड़ी होती है, इथेन में देख रहे हो कार्बन यहाँ पे 2 है तो 2 कड़ी हो गई, प्रोपेन में यहाँ पे 3 कड़ी हो गई। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है क्वथनांक इसका। क्वथनांक यानी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर पर कोई कंपाउंड या कोई तत्व उबलना शुरू करता है उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जिस टेम्परेचर पे बॉइल करता है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि 162 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 162 यानी कितने कम तापमान पर, नेगेटिव टेम्परेचर, कितने ठंड में ही यह मीथेन उबलना शुरू कर देता है। फिर इथेन देखिए, थोड़ा सा इसमें 2 कार्बन हो गया, पहले 1 कार्बन था तो इसका क्वथनांक 162 था, अब 2 कार्बन हो गया तो इसका क्वथनांक हो गया है 80 माइनस 88.5। अब क्वथनांक धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। टेम्परेचर देखिए घटते, टेम्परेचर क्या हो रहा है? ये बढ़ते जा रहा है। माइनस 162 से क्या हो गया? -88, अब -42, फिर
जीरो पे। ब्यूटेन क्या है, वो जीरो पे ही, जिस पॉइंट पे पानी फ्रीज होता है उस पॉइंट पे ये उबलना शुरू करता है ब्यूटेन। नेक्स्ट है पेंटेन 36। 36 नियर अबाउट कह सकते हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 होता है, तो 36 पे पेंटेन जो होता है वो बॉईल करना शुरू कर देता है। हेक्सेन, अब ये आप प्रॉपर्टी आपने ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे कार्बन के संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्वथनांक का जो तापमान है वो भी बढ़ते जा रहा है। अब आपको यहाँ पे जो टेबल्स दिए गए वो आपको खुद से फिलअप करने हैं। कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, 4, तो यहाँ पे भी यूनिट कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पे 5, यहाँ भी 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6। ओके, अभी नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग, दूसरा परिवार अल्कीन, है ना। पहले पीछे का देख लेते हैं हम लोग, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। ये सब मैं आपको पीपीटी शेयर करूंगी, उसमें मिल जाएगा, फिर भी मैं आपको समझा दे रही हूँ एक बार। ये इसका सामान्य सूत्र हो गया। नेक्स्ट वन है अल्कीन का परिवार, यानी डबल बॉन्ड वाला, है ना। यहाँ भी फार्मूला क्या होता है, यहाँ फार्मूला होता है H, 2 हाइड्रोजन कम। अल्केन देख रहे हो कि यहाँ पर मीथेन का कहीं भी नामो निशान नहीं, क्योंकि मीथेन अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा तो फिर वो उसका नामो निशान, वहां पे डबल बॉन्ड बनने का चांस ही नहीं है, क्योंकि दूसरा कार्बन है ही नहीं, तो वहां पे डबल बॉन्ड बनेगा ही नहीं, वो अवेलेबल ही नहीं है। फिर यहाँ पे इसलिए पहला जो सदस्य है अल्कीन का परिवार में, जो पहला सदस्य है वो है इथीन, है ना, एथीन हो गया। अब डबल बॉन्ड है ये, अब ये डबल बॉन्ड है, लेकिन इसके साथ में कोई फ्री CH2 ग्रुप है क्या, कोई फ्री CH2 ग्रुप है, नहीं है। यहाँ पे CH2 के घटकों की संख्या 0 है, लेकिन कार्बन परमाणु इसमें कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब यहाँ पर कार्बन परमाणु 3 हो गया, 1। अब यहाँ पर इसको रिप्लेस, इतना छोड़ के हमको काउंट करना होता है। ये जो हम लोगों ने डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन यूज किया, उसको छोड़ के हम लोग 2 काउंट करेंगे, तो यहाँ पे यूनिट कितना हो गया, घटकों की संख्या 2, यहाँ पे कार्बन 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे भी क्वथनांक आप देखिए ड्रॉप हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। पहले -102 था, फिर -48 हुआ, -6.5, फिर 30। जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्वथनांक का जो तापमान है वो भी बढ़ते जा रहा है। अगला परिवार अल्काइन का, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2, यानी अब अल्कीन से भी 2 हाइड्रोजन कम, CnH2n-2। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन बोलते हैं इसको। इसमें जो आयन है यहाँ पे अल्काइन, ये क्या हो गया, इसका सर्ग हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वन, ये अपना हो गया क्या, इथाइन हो गया, ये प्रोपाइन, 1 ब्यूटाइन, फिर 1 पेंटाइन। 1 ब्यूटाइन क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर पहले और दूसरे कार्बन में ही क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। पहले और दूसरे में क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जा रहा है, इसीलिए इसको 1। अगर ये बीच में कहीं होता या यहाँ पे होता, जैसे कि मैं इसकी बात करती हूँ बीच में, तो हम लोग क्या बोलते थे, 1 2 3, तीसरे कार्बन से बन रहा है ना, तो 3 डेकाइन बोलते थे उसको, क्या बोलते थे, 3 डेकाइन। तो यहाँ पे सब अल्काइन ग्रुप है। यह एक दूसरा परिवार हो गया, अल्केन परिवार। आपने पीछे देखा अल्केन परिवार, अल्कीन परिवार, और ये अल्काइन परिवार। देख, अल्कोहल की सजाती श्रेणी, अल्कोहल का परिवार है पूरा, ये पूरी अल्कोहल की फैमिली है। यहाँ पर मीथेनॉल है ना, मिथेनॉल, यहाँ पर क्या हो गया, मीथेन में OH ग्रुप ज्वाइन किया गया है। अगर आप अणुसूत्र की बात करोगे तो इस प्रकार से है, अणुसूत्र उसका CH4O होगा, और संरचना उसकी इस प्रकार से होगी। ये अल्कोहल जो मैंने आपको समझाया स्टार्टिंग में, इस प्रकार बनता है। इस प्रकार से 4 हाइड्रोजन होते हैं मीथेन में, एक हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करता है, OH ग्रुप रिप्लेस कर देता है, तो अब ये क्या बन गया, मीथेनॉल बन गया। ओके, फिर नेक्स्ट वन है इथेनॉल।
अब यहाँ पर भी देखिए आपको पूछा गया है घटकों की संख्या। यहाँ पे घटकों की संख्या OH के साथ कितनी है? 1। OH के साथ में एक घटक संख्या है तो 1। यहाँ पे OH के साथ में 2 है। यहाँ पर OH के साथ में 3 है, 3 कार्बन एटम है और 3 यूनिट भी है। यहाँ पे OH के साथ में 4 कार्बन एटम है और 4 यूनिट भी है। अब आप यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे क्वथनांक को ऑब्जर्व करिए। पहले कितना है? 63, फिर 78। मिथेनॉल का 63, इथेनॉल का 78 और प्रोपेनॉल का 97, ब्यूटेनॉल का 118। तो जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ते जा रहा है। ये हो गया आपका अल्कोहल का परिवार। नेक्स्ट वन है कार्बोक्सिलिक अम्ल की सजातीय श्रेणी। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड वाली फैमिली आ गई है अभी यहाँ पर। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन है ना, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम के कार्बन परमाणु की संख्या। ये कार्बन परमाणु की संख्या दी गई है यहाँ पर। कार्बन परमाणु, यहाँ पर जब एक कार्बन परमाणु है तो मीथेनोइक एसिड बन जाएगा। यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH है ना। कार्बोक्सिलिक हम लोग ने जो अम्ल पढ़ा अभी वहां पे पीछे अपना फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें ये मीथेनोइक एसिड। अब इसमें देखिए मीथेन, मीथेन तो हमको नाम पता ही है, CH4 क्या होता है? मीथेन। उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के उसके जगह पे COOH ये ग्रुप जुड़ जाता है तो मीथेनोइक एसिड बन जाता है। उसी प्रकार इथेन में एक हाइड्रोजन हटा के कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ गया ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अब इसमें ध्यान दीजिए कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये नाम अपने जो उसके पेरेंट थे, स्टार्टिंग के जो उसके पेरेंट थे उसका नाम पकड़ते चल रहा है। अपना नाम, जैसे अपना नाम लेते हैं लेकिन अपना सरनेम साथ में चलता रहता है, तो उसी प्रकार ये उसका सरनेम है प्रोपेन, इथेन, मीथेन। वो भले किसी और के साथ जुड़ते जाए, यहाँ पर नया परिवार बना ले, लेकिन जो अपना सरनेम है वो साथ में छोड़ नहीं रहा है। समझाने के लिए कह रही हूँ मैं आप लोगों को ये, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन, उसमें ऑइक एसिड जोड़ना है आपको, ब्यूटेनोइक एसिड। पेंटेन, पेंटेन में एसिड ग्रुप जुड़ गया, पेंटेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड। उसी प्रकार ऑक्टेनोइक, नोनेनोइक और टेकेनोइक एसिड। इस प्रकार से आपको ये नाम अपने आप, अगर आपने खाली स्टार्टिंग के अल्केन के 10 फैमिली मेंबर के नाम याद कर लिए तो बाकी सब में आपको खाली बस फंक्शनल ग्रुप को ऐड करते जाना है, आपको सारे नाम बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट परिवार देखिए यहाँ पे अल्डिहाइड। मैंने यहाँ पे खाली 4 मेंबर को लिए हैं, वैसे मेंबर बहुत सारे, लेकिन आपको उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आगे आप अपनी अगली कक्षा में 11वीं 12वीं में जाओगे तो आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। कॉमन यानी बुलाने के लिए होता है ना, एक निकनेम होता है और एक होता है जो कि हमारा फॉर्म में नाम चलता है, स्कूल का नाम। तो उसी प्रकार इसका कॉमन नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। और ये किससे बना हुआ है? इसमें एक कार्बन देख रहे हो आप, इसमें कार्बन देख रहे हो एक ही है, तो ऑब्वियसली वो किससे बना है? मीथेन से बना है। कार्बन अगर एक है मतलब वो मीथेन से बना है। मतलब किस परिवार से है वो? मीथेन परिवार से है। फिर इसमें CHO अल्डिहाइड ग्रुप है। अल्डिहाइड ग्रुप कौन है? COH। तो इसको क्या बोलते हैं कॉमनली? फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन इसमें मिथेनल, मिथेनॉल नहीं है, मिथेनॉल यानी अल्कोहल ग्रुप। अल्डिहाइड का अल, अल्डिहाइड का अल पकड़ना है तो मीथेन अल, इथेनल है ना। मिथेनॉल OH रहेगा तो मिथेनॉल, और एन यहाँ पे अल्डिहाइड है तो इथेनल है ना, मिथेनल, इथेनल। फिर प्रोपेनल, ब्यूटेनल। इस प्रकार से इसका नाम है। अल्डिहाइड ग्रुप का ये सब मेंबर हैं। अभी अमीन समूह है ना, अमाइन समूह कह सकते हो, अमीन समूह। उसमें भी इसकी फैमिली मैंने 2 ही 3 यहाँ पे नाम लिखे हैं, बहुत आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ने खाली आपको समझाने के लिए बता रही हूँ मैं यहाँ पे। मिथाइल अमाइन है ना, इसका नाम मिथाइल अमाइन कैसे पड़ गया मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे अभी। जैसे कि अगर हमारा एक मीथेन है, मीथेन को मैं बहुत सिंपल एग्जांपल के लिए आपको बार बार यूज करके दिखा रही हूँ। ये हो गया मीथेन। मीथेन में से जब हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो जो बचे हुए इतने पार्ट हैं इसको कहते हैं मिथाइल। मिथाइन नहीं, मिथाइन हो जाएगा अल्काइन है ना, मिथाइन नहीं।
मिथाइल, लास्ट में क्या होगा, एल होगा, मिथाइल। अब ये मिथाइल ग्रुप हो गया। इस मिथाइल के साथ में जब ये अमाइन जुड़ता है, NH2 जुड़ता है, तो क्या बोलते हैं उसको, मिथाइल अमाइन। उसी प्रकार इथेन का हाइड्रोजन एक रिप्लेस किया, इथेन देखिए यहाँ पे 2 यानी कि इथेन है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो इथाइल बन गया। इथाइल के साथ में अमाइन जुड़ गया तो इथाइल अमाइन। उसी प्रकार प्रोपेन में जब इस प्रकार से जोड़ते हैं तो ये क्या हो गया, प्रोपाइल अमाइन, है ना, ये प्रोपाइल अमाइन। तो मैंने आपको यहाँ पे जितने भी साथ के अपने सजातीय श्रेणी है उनके कुछ कुछ फैमिली मेंबर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि आपको याद करने में और समझने में आसानी हो। नेक्स्ट वन अभी देखते हैं कि अपना क्रियात्मक समूह और कुछ उसके जनरल फार्मूले। आपको अगर ये फार्मूला याद कर लोगे तो आपको फिर वो अपने आप सारे कंपाउंड बना सकते हो एज अ गेम। जैसे हम लोग गेम खेलने बैठते हैं ना, तो आप उसको खेल खेल में भी उसको लेके बैठ गए कि टेबल बनाना है, हमको अल्केन को चेंज करना है, हमको अल्केन के अंदर क्या करना है अभी, और अल्केन से अल्कीन बनाना है, अल्कीन से अल्काइन बनाना है, उसका अल्कोहल बनाना है, फिर अल्डिहाइड बनाना है, अमाइन बनाना है। तो आपको क्या करना है कि केवल उसमें फंक्शनल ग्रुप जितने भी हैं उसको ऐड करते जाना है और उसको 1 से लेके 10 तक, मैं कहूंगी कि 1 से लेके 10 तक आप एज अ गेम एक टेबल बनाइए, उसके अंदर जितने भी फैमिली मेंबर हैं उन सब के अंदर आप ये फंक्शनल ग्रुप जोड़िए और खुद से कंपाउंड बनाइए और उसको नाम देने की कोशिश करिए। और फिर भी समझ में ना आए तो आपके पास सबसे अच्छा चीज क्या है, मोबाइल, आप गूगल पे करिए सर्च, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहां पर। और अभी किसी को डाउट हो तो मेरे लेक्चर के बाद वो पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है यहाँ पर CnH2n+1। अब अल्केन, अगर आपको अल्केन यानी जो हमारा पहला फैमिली मेंबर सबसे पुराना मेंबर है अल्केन, उसका फार्मूला अगर आपको याद होगा CnH2n+2, तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे क्या है, खाली 2 की जगह, जहाँ पे मन 2 था वहां पे 2 की जगह 1 हो गया है, यानी एक हाइड्रोजन निकाल दिया। उस गायब हुए एक हाइड्रोजन की जगह पे कौन है, CHO यानी अल्डिहाइड ग्रुप, है ना। उस एक हाइड्रोजन की जगह पे CHO ग्रुप है। कीटोन, कीटोन में देखिए क्या है यहाँ पे, अल्कीन, अल्कीन समूह उसके साथ में CO, यानी कि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए तब जाके CO ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन हुआ। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्केन के साथ में COOH ग्रुप जोड़ दिया। अमाइड, सेम वही फार्मूला, खाली CONH2 यानी अमाइड ग्रुप जोड़ दिया, अमाइन NH2 ग्रुप जोड़ दिया, बाकी सेम फार्मूला यही है। तो आप देखोगे कि फार्मूले लगभग सेम टू सेम है, खाली नए नए ग्रुप यहाँ पर जोड़ते जाना है। फिर यहाँ पे आप देख ही रहे हो, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जनरल फार्मूला आपका CnH2n+2। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपका अल्केन, उसमें इंडिंग यानी आपको अंत में क्या लगाना है, एन, अल्कीन में इन, अल्काइन में आइन, है ना। तो इस प्रकार से बहुत इजी है, आप एज ए गेम उसको याद कर सकते हो। अब मैंने आपको अभी कहा कि अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो तो फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। यानी अगर मैं खाली मिथाइल की बात करूं, सिंपल सा है, इसलिए मैं आपको बस समझा रही हूँ, मिथाइल ले रही हूँ बार बार। ये मिथाइल है, मिथाइल में से जब मैंने ये ग्रुप हटा, एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो ये खुद अब एक क्रियात्मक समूह बन गया। अब ये भी क्या बन गया, एक खुद, अपना परिवार तो है ही, एक हाइड्रोजन रिमूव करते ही ये क्या बन गया, एक प्रकार से ये भी खुद भी क्रियात्मक समूह बन गया। जैसे कि यहाँ पे मीथेन में से एक रिप्लेस किया तो क्या बन गया, मिथाइल। इथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, इथाइल। प्रोपेन में से एक रिप्लेस किया, प्रोपाइल। ब्यूटेन में से रिप्लेस किया, ब्यूटाइल। तो इस प्रकार ये इतने सारे तो क्रियात्मक समूह खुद इसने बना दिए, किसने, अल्केन ने, है ना। तो अभी किसी के अंदर अगर ये जुड़ेगा तो इसका भी नाम उसके अंदर ज्वाइंट होने वाला है। ये आप आगे डिटेल में पढ़ोगे 11th और 12th में। आपको फिलहाल मैं इतना ही सजेशन दूंगी जितना किताब में दिया है, जितने फार्मूले और सूत्र आपको किताब में दिए हैं उसी का आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अभी कार्बनिक यौगिक के भौतिक गुणधर्म, हमको क्या पढ़ने हैं, कार्बनिक यौगिक के भौतिक गुणधर्म। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ही टेबल के अंदर मैंने अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, इनको कुछ कुछ मेंबर्स को यहाँ पे अरेंज किया है।
उसमें भी आपको शो किया जाए मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी। मेल्टिंग पॉइंट यानी क्या? गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक। गलनांक को जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, मतलब इंक्रीज, यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, नीचे आते आते वो बढ़ते जा रहा है, नीचे आते 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 क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। यहाँ पर इस प्रकार से जैसे जैसे कार्बन के परमाणुओं की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पर एक कार्बन था तो फिर इसका टेम्परेचर व मेल्टिंग पॉइंट कुछ कम रहा होगा, इथेन और बढ़ गया, प्रोपेन बढ़ते जा रहा है यहाँ पर, फिर ब्यूटेन, यानी जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनांक है, वो बढ़ते जा रहा है, यानी इंक्रीज होते जा रहा है टेम्परेचर। कैसे हो रहा है ये? क्योंकि उसमें नए नए कार्बन एटम जुड़ते जाते हैं। नए कार्बन एटम जुड़ने से क्या होता है, उनके का जो आकर्षण बल होता है वो भी बढ़ते जाता है, और आकर्षण बल अगर बढ़ते जाएगा तो फिर आप उसको जल्दी मेल्ट नहीं कर सकते। सिंपल सा फार्मूला है। अगर 10 दोस्तों की अगर दोस्ती है आपके क्लास में, आप अच्छे, आपके बीच की बॉन्डिंग अच्छी है, तो कोई आपके बीच में जल्दी झगड़ा नहीं लगा सकता, आपको जल्दी अलग नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी है। और अगर जितने कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, जितने मेंबर्स बढ़ते जाएंगे कार्बन के, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा, और उसको गलाने के लिए, उबालने के लिए, पिघलाने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। डेंसिटी, घनत्व, है ना? एक कमरे में अगर 2 व्यक्ति हैं तो वहां पे घनत्व कम है, लेकिन मतलब उस कमरे का घनत्व इस टाइम कम है, लेकिन उसी में अगर आपने भर के बस 15 व्यक्ति भर दिए तो क्या कमरा वो भर जाएगा, घनत्व कमरे का बढ़ते जा रहा है ना? कमरे में घनत्व बढ़ते जा रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे है, अगर एक कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है, तो क्या है, घनत्व कम है, डेंसिटी कम है, लेकिन जैसे जैसे कार्बन एटम उसमें ऐड करते जाओगे उसकी घनता बढ़ती जाती है। नीचे देखिए, यहाँ पर आपने देखा कि किसी भी सजातीय श्रेणी में कार्बन श्रृंखला की लंबाई के आरोही क्रम में जाने पर हर बार एक मेथिलीन घटक बढ़ता जाता है। आरोही क्रम यानी क्या? बढ़ता हुआ क्रम। आपने पढ़ा होगा मैथ्स में आरोही और अवरोही। आरोही यानी होता है बढ़ता हुआ क्रम। जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ती है, जैसे मीथेन में 1 कार्बन, इथेन में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन, जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा तो हर बार एक CH2 ग्रुप बढ़ते जाता है। हर बार क्या होगा, एक कार्बन के साथ में CH2 ग्रुप बढ़ते जाता है। फिर है, इसलिए किसी भी सजातीय श्रेणी में लंबाई के आरोही क्रम में जाते समय सदस्यों के अणु द्रव्यमान में 14 में यहाँ पे 14 मोल की वृद्धि होती है। आपने अगर मोलिकुलर वेट निकालना सीखा होगा 9th क्लास में तो आपको पता होगा, आप आइडिया लगा सकते हो कि 14 यूनिट का ही क्यों यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब मैं फिर भी आपको शॉर्टकट में समझा दे रही हूँ। CH2 में 1 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, और 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1, और 2 हाइड्रोजन यानी 2 1 का 2, ये 12 और ये 2 मिलके कितने हो गए? 14, है ना? यानी जितनी बार आप एक CH2 ग्रुप जोड़ोगे उतनी बार आप 14 मिलीग्राम वहां पे क्या कर रहे हो, मोलर ग्रुप, है ना, मोलर बोल रही हूँ मैं, वो बढ़ते जाएगा और 14 यूनिट वहां पे अणुभार बढ़ते जाएगा। तालिका के अवलोकन से एक और बात ध्यान में आती है, और वो यह है कि क्वथनांक की प्रवणता। क्वथनांक की प्रवणता यानी उसका फ्लो एक तरफ से दूसरी तरफ वह बढ़ते जा रहा है लगातार, है ना? जैसे जैसे कार्बन का प्रवाह बढ़ते जा रहा है, उसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, उसी प्रकार उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते जा रहा है। क्वथनांक ये यौगिक का एक भौतिक गुणधर्म है। फिजिकल प्रॉपर्टी है उबलना, पानी को गर्म करते तो उबलने लगता है, तो ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। सामान्यतः ऐसा दिखाई देता है कि किसी भी सजातीय श्रेणी में आरोही क्रम में जाने पर भौतिक गुणधर्मों में एक दिशा में परिवर्तन आता है। एक दिशा में तो परिवर्तन आएगा ही, क्योंकि क्या हो रहा है, एक ही दिशा में कार्बन एटम की संख्या बढ़ रही है, अर्थात भौतिक गुणधर्मों में प्रवणता दिखाई देती है। अभी नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग। अल्कीनों की सजातीय श्रेणी सदस्य का अणुसूत्र
CnH2n इस सामान्य सूत्र से दर्शाते हैं, जो कि हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा। अल्कीन अल्केन की नहीं, अल्कीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अल्कीन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है यहाँ पर, CnH2n होता है। तो यहाँ पर दिया है कि n बराबर क्या होता है, n बराबर यानी होता है नेचुरल नंबर, यानी कि आप वहां पे 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो नेचुरल नंबर, और उसी के बेस पे आपको हाइड्रोजन की कितनी संख्या है वो भी मालूम पड़ सकती है। जैसे कि यहाँ पर आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि अगर n बराबर 2 ले लिया, n बराबर अगर आपने 2 ले लिया, जैसे कि सिंपल CnH2n है, मैंने n बराबर 2 ले लिया, तो C2H2, जहाँ n है वहां पे 2 लिख देंगे, तो C2 है, तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये हो गया क्या आपका इथेन, है ना, ये इथेन का फार्मूला हो गया। उसी प्रकार आप n की जगह पे 3 4 5 रख के और भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है वो आप निकाल सकते हो। यदि n का मान 3 हो तो C3H2 इंटू 3 अर्थात C3H6 हो जाएगा। जितनी कार्बन की संख्या है हाइड्रोजन की संख्या उसकी दुगनी हो जाती है। यह अल्कीन श्रेणी के दूसरे सदस्य का अणुसूत्र प्राप्त होता है। अल्कीन में देखिए, अगर एग्जाम में आपको पूछता है कि अल्कीन समूह का पहले सदस्य का नाम लिखो, तो आप मीथेन के चक्कर में मत पड़ जाना। मीथेन अल्केन परिवार का पहला सदस्य है, लेकिन अल्कीन परिवार में पहला सदस्य इथीन होता है। इथीन के बाद प्रोपीन आता है। उपयुक्त उदाहरणों से सजातीय श्रेणियों की कुछ विशेषताएं हमारे ध्यान में आती हैं, जो इस प्रकार हैं। सजातीय श्रेणी में एक सदस्य से अगले दूसरे सदस्य की ओर जाते समय एक मेथिलीन ग्रुप यानी घटक की वृद्धि होती है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, डायग्राम बनाया हुआ है ना यहाँ पर, अब डायग्राम देख रहे हो कि इथीन से जब प्रोपीन की तरफ आ रहा है यहाँ पर, तो प्लस CH2 यानी एक मिथिलीन ग्रुप यहाँ पर जुड़ जा रहा है, एक मिथिलीन ग्रुप जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, इथीन से प्रोपीन, फिर प्लस CH2, फिर क्या है प्लस CH2, इसको जोड़ते जाइए यहाँ पर। इसको जोड़ने पे क्या होगा कि अब यहाँ पे ये इथीन से प्रोपीन बन गया, प्रोपीन में हमने CH2 ग्रुप जोड़ दिया तो ये ब्यूटीन हो गया, फिर CH2 ग्रुप ज्वाइन किया तो ये पेंटीन हो गया। तो जैसे CH2 जोड़ते जा रहे हो, और फिर हमने अभी कैलकुलेट किया कि एक CH2 का जो अणुभार होता है कितना होता है, 14 होता है, 14 यूनिट हम बोल सकते हैं इसको। तो हर जगह क्या हो रहा है, 14 ये यूनिट इसका बढ़ते जा रहा है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अणु द्रव्यमान जो 14 यूनिट से बढ़ता है, फिर कार्बन परमाणु की संख्या 1 से बढ़ती है। यहाँ पे 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, है ना, जो कार्बन की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट वन, अब हमारा जो मेन आज का जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है वो कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धतियां। बहुत इजी है, और अगर आप समझ लोगे तो फिर एक बिल्कुल गेम की तरह उसको घर पे आप ट्राई भी कर सकते हो। इसमें 2 प्रकार हैं, सामान्य नामकरण पद्धति और IUPAC नोमेनक्लेचर। सामान्य नामकरण पद्धति जो इस प्रकार है, हमने देखा कि आज तक लाखों कार्बनिक यौगिक ज्ञात हैं। प्रारंभिक काल में ज्ञात कार्बनिक यौगिक की संख्या कम थी। उस समय वैज्ञानिकों ने उनके नामकरण इस प्रकार से किए, उन नामों को आज सामान्य नाम कहते हैं। पहले क्योंकि कार्बनिक कंपाउंड की संख्या कम थी, कम ज्ञात थे, इसीलिए उनके नाम ऐसे ही रख दिए गए, जो भी उनके साइंटिस्ट लोग को समझ में आना नाम रख दिया, उसको सामान्य नाम कहते हैं। उदाहरण के लिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना। तो इन 4 अल्केन के नाम उन्होंने भिन्न भिन्न रख लिए, लेकिन जो बाद के अल्केन नाम है उनमें स्थित कार्बन संख्या के अंकों के आधार पर दिए गए। जब ब्यूटेन की बात आती है, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, पेंटेन की बात आती है, तो वहां पे कार्बन एटम कितने हैं उनकी संख्या के आधार पर नाम रखना शुरू किया गया। जैसे कि पेंटेन में पेंटा जो होता है उसको बोलते हैं 5, है ना, पेंटागन। उसी प्रकार पेंटेन, है ना, 5 कार्बन एटम। हेक्सा यानी क्या होता है, 6, तो हेक्सेन यानी क्या हो गया, 6 कार्बन एटम। हेप्टेन यानी 7, तो फिर क्या हो गया, 7 कार्बन एटम। इस प्रकार से नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कार्बन एटम के अकॉर्डिंग उसका नामकरण किया गया। अब फिर
अगर श्रृंखला है या फिर शाखित है, उसके अकॉर्डिंग श्रृंखला और शाखित के आधार पर आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन और इस प्रकार से नाम दिए गए। टर्सरी है, क्वार्टरी, बहुत प्रकार के नाम है। अगर नॉर्मल ब्यूटेन है मतलब वो केवल एक श्रृंखला के, एक सीधी चेन। अगर उसमें ब्रांचेस निकल रहे हैं, जैसे पेड़ के ब्रांचेस निकलते हैं ना, अगर सिंपल एक लता की तरह पेड़ है तो उसको एन ब्यूटेन, अगर उसमें ब्रांचेस निकल रहे हैं तो उसको आइसोब्यूटेन नाम दिया जाता है। फिर आने वाले समय में कार्बनिक यौगिक की संख्या अत्यधिक बढ़ने के कारण सामान्य नामों की वजह से समस्या उत्पन्न होने लगी। कार्बनिक यौगिकों को नाम देने के लिए तर्क शुद्ध और सर्वसामान्य पद्धति की आवश्यकता महसूस होने लगी। उसके बाद क्या किया गया, IUPAC नामकरण पद्धति का इस्तेमाल किया गया। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस संस्था ने यौगिकों की संरचना के आधार पर नामकरण पद्धति बनाई, उसे पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त हुई। इस पद्धति में सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को विशिष्ट नाम देने की सुविधा है। हम यहाँ एक ही क्रियात्मक समूह वाले कुछ सरल श्रृंखला यौगिकों के IUPAC नाम देते हैं और आगे प्रोसेस देखते हैं हम लोग। किसी भी कार्बनिक यौगिक के IUPAC नाम के 3 घटक होते हैं, जनक, प्रत्यय और उपसर्ग। जनक यानी जो उसका शुरुआत का जो फैमिली मेंबर यानी अल्केन है ना, अल्केन, उसमें क्या आता है, मिथ, इथ, ब्यूट, प्रोप, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये उसके जनक का नाम है। उपसर्ग, आगे श्रीमान श्रीमती लगाते तो यहाँ पे उपसर्ग हो गया। प्रत्यय लास्ट में जो उसका सरनेम जो आएगा वो है ना। मैं इस कार्बन कंपाउंड की बात कर रही हूँ। यौगिक को IUPAC नाम देते समय उस यौगिक के जनक अल्केन का नाम आधार लेते हैं। सरनेम कंपलसरी है उसका, है ना। जनक, जनक जहां से उसके मेन फैमिली का जो हेड है उसका नाम। जनक अल्केन के नाम को योग्य प्रत्यय या उपसर्ग जोड़कर यौगिक का नाम बनाते हैं। अब यहाँ पे चरण एक देखिए, सरल श्रृंखला यौगिक की संरचना सूत्र लिखकर उसके कार्बन परमाणु की संख्या गिनिए। जैसे कि यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पे आपको एक संरचना दे दी गई है, यहाँ पे संरचना दे दी गई है आपको इस प्रकार से। तो सरल श्रृंखला है, इसमें हम कार्बन कंपाउंड को, कार्बन के नंबर को काउंट करते हैं, कितना है 1 2 3, तो यहाँ पे लिख लिया हम लोगों ने 3 यहाँ पर। अभी इस संख्या के बराबर कार्बन परमाणु वाला कौन अल्केन है, प्रस्तुत यौगिक का जनक होता है। इस जनक अल्केन का नाम अंग्रेजी में लिखिए। अब 3 कार्बन कंपाउंड वाला, 3 कार्बन परमाणु वाला कौन सा होता है मेंबर, प्रोपेन होता है, उसका नाम लिख लेंगे प्रोपेन। फिर यहाँ पर देख रहे हो नेक्स्ट वन, कि यहाँ पर देख रहे हो आप अभी कि 2 कार्बन एटम है ना। नेक्स्ट वन में क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है। इसके साथ में देखिए क्रियात्मक समूह कौन है, OH यानी अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो फैमिली का लेकिन हेड कौन है, इथेन, इथेन लिख लेंगे। अब इसके साथ में इसका जो नया मेंबर आया है OH, वो जोड़ लेंगे, इथेनॉल, इथेनॉल। इसका नाम क्या हो गया, अभी इथेन के साथ में ऑल ज्वाइन कर देंगे, इथेनॉल। अब यहाँ पे देखिए प्रोपेन, इसके साथ में एक एसिड का ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन, प्रोपेन उसके उसका मेंबर का नाम है, 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन, उसमें OH ग्रुप, प्रोपेन ऑइक एसिड। यहाँ पे क्या होगा, ऑइक एसिड, है ना। यहाँ पे इस प्रकार से नाम देते जाएंगे इसको। फिर अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देखिए डबल बॉन्ड है और 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम तो उसका पहला नाम क्या होगा, प्रोपेन। लेकिन अब डबल बॉन्ड है यहाँ पर तो इन लगा देंगे, प्रोपीन। लेकिन जो प्रोप है, प्रोप वो क्या है, उसका हेड नाम है पहले का। फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन। मैंने कहा ना यहाँ पे आप उसका जो प्रत्यय है वो आप चेंज करते जाओगे, प्रोपाइन यहाँ प्रोपाइन, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। अभी नेक्स्ट वन है दूसरा चरण, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, संरचना सूत्र में कोई क्रियात्मक समूह होने पर जनक के नाम का अंतिम ई, यानी जो जनक है अल्केन का, उसका जो ई होता है उसको हटा देना है हमको। यह अक्षर निकालकर क्रियात्मक समूह का संक्षिप्त नाम प्रत्यय के रूप में जोड़ देते हैं। जो हम लोग यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पे जोड़ेंगे, इसमें से कोई भी एक, उसका नाम वहां पे जोड़ देते हैं। हर जगह क्या होता है कि ये लास्ट में नाम जुड़ता है, लेकिन अगर हेलोजन की बात करें यानी क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इसकी बात करें यानी हेलोजन ग्रुप समूह 17 की बात करें तो ये हमेशा उपसर्ग के रूप में जोड़ते हैं, यानी आगे जोड़ते हैं। यहाँ पे कुछ आपको नाम दिए गए हैं ऑलरेडी। इथेन का एथेनॉल हो गया, है ना, इथेन का इथेनॉल हो गया। फिर इथेन ने क्लोरो जोड़ दिया
तो क्लोरो इथेन हो गया, और ब्रोमीन में इथेन जोड़ दिया, ब्रोमो इथेन हो गया। फिर उसके बाद अल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया, ग्रुप है तो क्या हो गया, प्रोपेनल। यहाँ पे नाल है ना, तो यहाँ पे नाल नहीं होगा, नल होगा खाली, प्रोपेनल। नॉल की बात करोगे तो इथेनॉल में आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। बाद यहाँ पर इथेनॉइक एसिड, इथेन में ऑइक एसिड जोड़ दिया, इथेन प्लस ऑइक एसिड, इथेनॉइक। ये हो गया आपका यहाँ पर नामकरण पद्धति। फिर लास्ट में है ऑन, है ना, यानी जो ईस्टर ग्रुप है यहाँ पे, प्रोपेनॉन। कीटोन ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप है, सीओ। सीओ क्या है, कीटोन। प्रोपेनॉन, कीटोन का ऑन जोन करना है, ऑन, ऑल नहीं, ऑन, है ना, ऑन। कीटोन, मीथोन, ऐसे ना, इथोन, तो प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन जोड़ोगे आप, मिथोन नहीं होता यहाँ पे, प्रोपेनॉन होता है। फिर अमाइन, मीथेन में अमाइन ग्रुप जोड़ेंगे, मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन, है ना। इस प्रकार से ये नामकरण होता है। फिर नेक्स्ट वन है अपना, जो कि लास्ट स्टेप है ये। चरण 3 में क्या है, अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक, इन क्रियात्मक समूह के कार्बन को एक अंक दीजिए। उसको नामकरण देने के लिए क्या करते हैं, पहले जहां पे इस प्रकार के नंबर ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि जिस तरफ से हमको COH, ये किस तरफ भी जुड़ सकता है, किसी भी तरफ जुड़ सकता है, इस तरफ जुड़ सकता है, इस तरफ जुड़ सकता है, लेकिन हम लोग नंबर कहाँ से देंगे उसको, जिस तरफ ये जुड़ा हुआ है वहां से नंबर देना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये गाड़ी का क्या हो गया, इंजन हो गया, ये गाड़ी का क्या हो गया, इंजन, तो यहाँ से नाम देना स्टार्ट करते हैं। ये क्रियात्मक समूह न होने पर कार्बन श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अंक दीजिए। अंकन के कारण क्रियात्मक समूह धारण करने वाले कार्बन परमाणु को छोटा अंक मिलता है, उस अंकन को ग्राह्य लीजिए। अब मान लीजिए कि ये सब ग्रुप, ये सब जो फंक्शनल ग्रुप हैं, जो क्रियात्मक समूह है, ये साइड साइड में न होकर बीच में हो, तो क्या करना है, जहां से नजदीक पड़े, जहां से नजदीक पड़े हमको, वहां से उसको काउंट करना शुरू करना। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि बीच में है, तो इसको नंबर कहाँ से दिया गया है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार नंबर दिया गया है, इस प्रकार से। फिर आगे क्या है, श्रृंखला का अंकन 2 दिशाओं से हो सकता है। जिस अंकन के कारण क्रियात्मक समूह धारण करने वाले कार्बन परमाणु को छोटा अंक मिलता है, उस अंकन को हमें ग्राह्य करना है, यानी उसको मान्य करना है। क्रियात्मक समूह के संक्षिप्त नाम के पहले यह अंक लिखिए। नाम के पहले हमको ये अंक लिखना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन एटम था ना, 5 कार्बन एटम है यहाँ पर, तो क्या हो गया, फैमिली का नाम क्या है उसके, पेंटेन। पेंटेन में अभी कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है। CO क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। पेंटेन, फिर डैश लगाना नहीं भूलना है आपको, डैश लगाना है, इस पे भी नंबर कट जाता है। पेंटेन टू ऑन, कीटोन का ऑन नाम है ना, पेंटेन टू ऑन, और इनके बीच में पेंटेन 2 और ऑन के रखना है। इस प्रकार से ये आड़ी रेखा आपको वहां पर। बच्चों, आज का अपना टॉपिक नामकरण पद्धति का यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे क्वेश्चन फिलहाल कर सकता है अभी। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं जो कि मैं आपको अभी पीपीटी शेयर करूंगी तो मिल जाएगा, हम लोगों ने ऑलरेडी पूछ सकता है। हेलो बच्चों, किसी को कुछ प्रश्न है तो हाथ रेज कीजिए आपका। सर अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर मैं लीव करती हूँ। हेलो हेलो, किसी का सर, हाथ अगर तो किसी अभी बच्चे तक को, ऊपर नहीं है। हाँ तो सर फिर मैं लेफ्ट करती हूँ, फिर मैं पीपीटी भेजती हूँ आपको। हाँ ठीक है। ठीक है सर, नमस्ते।